दर्शन करने के लिए कौशल्या माता की धरती पे जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और जिस तरीके का सलूक किया गया, मैं आपके पास नहीं पहुंच सकती अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी की सरकार का संरक्षण वहां नहीं मिलता। आज की कांग्रेस राम जी की विरोधी कांग्रेस है, हिंदू की विरोधी कांग्रेस है। मैं एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ यहाँ आया हूँ। ये कि होई सोई जो राम रचि राखा, जो राम ने सोचा है वो आपको करना है। मैं चाहूँ तो दिन भर यहाँ बैठ के एक लंबा सा भाषण दे सकता हूँ और बहुतों से अच्छा भी दे सकता हूँ और बहुत देर तक दे सकता हूँ, जिसका कोई मायने नहीं है। मायने तब होगा जब मैं कुछ करके दिखाऊं। समक्ष यहाँ बैठी हूँ तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी की सरकार है, जिसके संरक्षण में मैं आज यहाँ पहुँच पाई। वरना जिस तरीके से राम भक्त होने के लिए, राम लल्ला के दर्शन करने के लिए कौशल्या माता की धरती पे जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और जिस तरीके का सलूक किया गया, मैं आपके पास नहीं पहुँच सकती अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी की सरकार का संरक्षण वहाँ नहीं मिलता। लगातार जिस तरीके से हिंदू होने का, एक सनातनी लड़की होने का, राम भक्त होने का मुझे सज़ा मिलती आई है कांग्रेस पार्टी में, लगातार मैं सहती आई थी। हमेशा से मैं ये सोचती थी, जब लोग कहते थे कि कांग्रेस राम जी की विरोधी नहीं है, क्योंकि हम तो समझते थे कि कांग्रेस पार्टी तो महात्मा गांधी जी की पार्टी है, जहाँ पे हर सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से होती थी। लेकिन आज की कांग्रेस महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। आज की कांग्रेस राम जी की विरोधी कांग्रेस है, हिंदू की विरोधी कांग्रेस है। मेरी जननी जो खुद इतनी बड़ी राम भक्त है, जिनको लेके मैं राम लल्ला के दर्शन करने गई, मेरा पूरा परिवार राम भक्त है। और जब राम मंदिर बना और मूर्ति की स्थापना हुई, जिस तरीके से हमने अपने घर में उसको मनाया, उसको लेकर जितना कष्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हुआ और उसके चलते जिस तरीके से एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया और माता कौशल्या के धरती पे, राम जी के ननिहाल में मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, उससे पीड़ित होके आज मैं बोलते हुए भी ये कांप रही हूँ जब मैं उस पल को वापस जीती हूँ। ये सिर्फ मोदी जी की गारंटी की सरकार थी कि बेटी वहाँ सुरक्षित थी और वहाँ से सुरक्षा से यहाँ पर पहुँच सकी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ नरेंद्र मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं राम लल्ला के इतने विशाल परिवार का आज हिस्सा बन सकूं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकूं। और एक मौका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा और जेपी नड्डा जी के द्वारा मुझे मिल रहा है विकसित भारत में अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देने का और नेशन बिल्डिंग में, और भारत को सच में विश्व प्रसिद्ध, विश्व में सबसे बेहतरीन देश बनाने का ये मौका मिल रहा है। कल तक मुझे खुद मालूम नहीं था कि मैं आज यहाँ बैठूंगा, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ जाने अनजाने होता है और कभी कभी आप अनभिज्ञ रहते हैं कि आपका मुस्तकबिल क्या है, और ऊपर से एक आमद होती है और फिर आप उस आदेश का पालन करते हैं। मैं एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ यहाँ आया हूँ और सबसे पहले तो मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ तक आने का आदेश दिया, और आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, यहाँ मंच पर आसीन विनोद तावड़े जी, अनिल बलूनी साहब, संजय मयूर, जेपी नड्डा जी का भी शुक्रिया अदा करूँगा, अनुराग ठाकुर जी का, राधिका जी का जो अभी अभी मेरी दोस्त बनी है, और ये कि होई सोई जो राम रचि राखा, जो राम ने सोचा है वो आपको करना है।
और जब आप एक अच्छी मंशा के साथ आते हैं, अच्छी सोच के साथ आते हैं, तो अच्छा ही होता है। तो मेरे दिमाग में कोई भी नकारात्मक ख्याल नहीं है, सिर्फ देश का ख्याल है। और मैं समझता हूँ कि इंसान जो है वो लफ्ज़ों पे बहुत निर्भर करता है, और लफ्ज़ों का एक वक्त के बाद कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि करने में, बोलने में फ़र्क होता है बहुत। तो अगर मैं चाहूँ तो दिन भर यहाँ बैठ के एक लंबा सा भाषण दे सकता हूँ, और बहुतों से अच्छा भी दे सकता हूँ, और बहुत देर तक दे सकता हूँ, जिसका कोई मायने नहीं है। मायने तब होगा जब मैं कुछ करके दिखाऊं। और आदरणीय मोदी जी के सानिध्य में जो हमारा देश पिछले 10 सालों से गतिशील है, विकासशील है, जहां अवस्था भी बदल रही है, व्यवस्था भी बदल रही है, तकदीर भी बदल रही है, तस्वीर भी बदल रही है, दशा भी बदल रही है, और दिशा भी बदल रही है, उसमें शामिल होना, उस प्रवाह में, उस ऊर्जा में हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। और उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो ताकतें हैं, जो करना चाहती हैं, उनका आप हाथ बटाएं। भले ही आप एक अदने से इंसान हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिला है। और जैसा मैंने पहले कहा कि ज़्यादा न बोलते हुए उस वक्त की प्रतीक्षा में जब मैं कुछ कर पाऊँगा और करके दिखाऊँगा, तब शायद कुछ बोलने के लिए रहेगा। इस वक्त ये कि मैं खुश हूँ।